हेलो दोस्तों, आपका एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करेंगे जनसंख्या का सेकंड टॉपिक जनसंख्या, जिसका प्रथम पार्ट हमने कल डाल दिया था। और आज हम करेंगे राजस्थान की जनसंख्या का पार्ट सेकंड। और इस जनसंख्या में से सभी भर्तियों में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आज कल बात की थी हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में। आज लिंगानुपात और साक्षरता कहाँ की ज़्यादा है कहाँ की कम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। लिंगानुपात का क्या अर्थ होता है तो बता देता हूँ मैं आपको। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से तात्पर्य लिंगानुपात कहलाता है। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 928 स्त्रियां हैं। तो इसका मतलब हो गया लिंगानुपात। और 1909 से अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात है वो 2011 की जनसंख्या का है। और 2001 में लिंगानुपात था 921। 2001 में लिंगानुपात था 921 और 2011 में वो बढ़कर हो गया है 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर का है 994 लिंगानुपात, और राजसमंद का है 990, और पाली का 987, और प्रतापगढ़ का 983, और बांसवाड़ा का लिंगानुपात है 980। यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। और 2011 का लिंगानुपात है 928, और 1909 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो 2011 का है। और 2001 में लिंगानुपात था 921। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर और जैसलमेर का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर व जैसलमेर है। चलिए चलते हैं अगले। साक्षरता यानी 7 वर्ष या अधिक से सतलोक पढ़ लिख सकते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। यानी 7 वर्ष से ऊपर पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। और 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे निरक्षर माने जाते हैं। यानी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को साक्षरता के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। और 2011 में कुल साक्षरता है 66.1%। यानी राजस्थान की 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है तो होगी 66.1%। और जनसंख्या 2000 जनगणना यानी जनगणना 2001 में इसकी साक्षरता दर थी 60.41%। और जनगणना 2011 में पुरुष साक्षरता है 79.20 तथा महिला साक्षरता है 52.1%। और जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में पुरुषों की साक्षरता में 3.50% की वृद्धि तथा महिलाओं में 8.2% की वृद्धि हुई। यानी सर्वाधिक साक्षरता महिलाओं में वृद्धि हुई है 8.2% की, और पुरुषों में हुई है 3.50% की वृद्धि। यानी 7 वर्ष से ऊपर की आयु के पढ़े लिखे लोगों में की साक्षरता दर देखी जाती है। और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निरक्षर माने जाते हैं। और जनगणना 2011 में कुल साक्षरता है 66.1%, 2001 में 60.41 थी। और 2011 में पुरुष साक्षरता है वो है 79.20 और महिला साक्षरता है 52.1। और न्यूनतम महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है 8.2% की, और पुरुषों में हुई है 3.50% की वृद्धि। यानी सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं तो कोटा की साक्षरता दर है 76.6%, और जयपुर की है 75.5% साक्षरता दर वाले। यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं कोटा की 76.6 है, और जयपुर की 75.5 है, और झुंझुनू की 74.1 है, और सीकर की है वो 71.9 है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की 86.9 है। सर्वाधिक पढ़े लिखे पुरुष है वो यहाँ पर है झुंझुनू पर। और कोटा की साक्षरता दर है 86.3 पुरुष साक्षरता दर। और जयपुर की पुरुष साक्षरता दर है 86.1। यानी 3 तो 86 पर याद रख लेना 86। यानी झुंझुनू की है 86.9, कोटा की है 86.3 और जयपुर की है 86.1 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले है। और सीकर की है 85.1% पुरुष साक्षरता। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कोटा की 65.9 और जयपुर की है 64.0 और झुंझुनू की है 61.
जीरो और गंगानगर की है 59.7%। यानी कोटा की 65.9 साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कोटा की है, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर गंगानगर। यानी कोटा की है 65.9, जयपुर की है 64.0 और झुंझुनू की है 61.0 और गंगानगर की है 59.7। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। जालौर की साक्षरता दर है वो है 54.9 और सिरोही की है 55.3 और प्रतापगढ़ की है 56.0। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले 3 हैं, जालौर, सिरोही और प्रतापगढ़। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर, सिरोही और जैसलमेर है। जालौर का महिला साक्षरता प्रतिशत है 38.5 है, यानी सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है जालौर। और सिरोही की है 39.7 और जैसलमेर की है 39.7। यानी सिरोही और जैसलमेर में पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या बराबर है। जालौर की 38.5 है और सिरोही, यानी सबसे कम जालौर की न्यूनतम महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है जालौर की, और फिर सिरोही, फिर जैसलमेर 39.7। ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। राज्य में कुल ग्रामीणों की संख्या है 75.1% और तथा कुल शहरी जनसंख्या है 24.9%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर है। यानी सर्वाधिक, ये कोई नहीं पूछेगा कि जनसंख्या कितनी है, ये पूछा जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर और शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, यानी जैसलमेर में गाँव में लोग कम निवास करते हैं। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है, शहरों में कम लोग हैं वो प्रतापगढ़ में निवास करते हैं। यानी ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी जैसलमेर है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 933 तथा 914 शहरों का लिंगानुपात है। यानी ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी लिंगानुपात है वो 914। यानी राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है जयपुर में और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है जैसलमेर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है जयपुर में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या निवास करती है प्रतापगढ़ में। अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST। राजस्थान में अनुसूचित जाति की संख्या 12,22,15,093 हो गई है और जो राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का 17.83। यानी राजस्थान की 80 अनुसूचित जाति SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है वो 17 कुल जनसंख्या की है वो 17.83% है, राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.83% अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और 2011 के दशक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 26.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ी है, यानी 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या बढ़ी है। और राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5%, यानी कुल जनसंख्या का 13.5% है वो राजस्थान में, यानी सभी कुल जातीय जनसंख्या है उसका 13.5% अनुसूचित जाति और जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। और 2001 के दशक से 2011 के दशक के मध्य 30.2% की वृद्धि हुई है अनुसूचित जाति और जनजाति में। जनसंख्या बढ़ने मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ने का अशिक्षा व निर्धनता है। शिक्षा नहीं है और परिवार नियोजन उपायों का सीमित प्रयोग है और धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास। धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास के कारण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि होती है। और बाल विवाह तथा कुप्रथा, यानी बाल विवाह सर्वाधिक आखातीज पर होते हैं और आखातीज को अबुझ सावा कहा जाता है। अबुझ सावा कहा जाता है। आखातीज को सर्वाधिक बाल विवाह आखातीज के दिन होता है। और शिक्षा पर का निम्न स्तर, यानी शिक्षा न होने के कारण भी जनसंख्या बढ़ने का कारण है। और पुत्र की चाहे भी जनसंख्या बढ़ने का कारण है। ये था हमारा राजस्थान की जनसंख्या का महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।